फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से डीएमएससी सेंटर पर। अभी हम लोग एक इंग्लिश पेडागोगी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही सिलेबस को पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको जरूर देखिए। तो इंग्लिश का जो पेडागोगी सेक्शन है, इसमें आपका इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चन रहता है। 30 में जो है आपका 15 मार्क्स का जो पैसेज का रहता है, 2 पैसेज आपका रहता है और 15 मार्क्स जो आपका पेडागोगी सेक्शन रहता है। तो आज हम लोग पेडागोगी को डिस्कस करेंगे, जो 15 क्वेश्चन है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इसमें पेडागोगी दिया है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, हिंदी पेडागोगी, साथ में आपका ईवीएस पेडागोगी, सीडीपी पेडागोगी, मैंने पहले से अपलोड कर लिया है। आप जाके जरूर उसको देखिए, तो आपका कंसेप्ट और अच्छा बनेगा। तो आज हम लोग जो इंग्लिश पेडागोगी का ये पहला लेक्चर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डीएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका सीटेट का प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा से हो जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर पेडागोगी का क्वेश्चन ही लिया है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका 136 आपका यहाँ पर है। 136 नंबर आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग 136 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी कम अंडर CALP? कैल्प के अंडर क्या आता है, कौन सा एक्टिविटी आता है? ऑप्शन दिया है, राइटिंग बुक्स रिव्यू, मेकिंग रिजर्वेशन, आंसरिंग कॉल्स, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून। तो सबसे पहले आपका जो CALP कैल्प है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका, वो है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी। ये इसका CALP कैल्प का फुल फॉर्म होता है। और इसका मीनिंग जो ये होता है, वो आपका लैंग्विस्टिक स्किल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द कंटेंट। मतलब आपका भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र जो है, आप बुक्स को, किसी चीज को पढ़कर आप इजी से समझ पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं, तो वही आपका कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है 136 का, वो है आपका 1 नंबर है, राइटिंग बुक रिव्यू। मतलब आप कोई लिखी हुई किताब को समझ पा रहे हैं, तो आपका ये CALP कैल्प के अकॉर्डिंग उसके अंडर में आता है। तो 136 का 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए कि जो इंग्लिश का पेडागोगी है, थोड़ा सा आपको, जिनको इंग्लिश में हुई कि थोड़ा सा आपको हार्ड फील होता होगा, लेकिन आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको सिमिलरली यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। तो आपको मान लो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो रहा है, तो फिर भी आप क्या करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आपको हूबहू वही क्वेश्चन मिलेगा, आपको याद रहेगा, तो डायरेक्ट आप उसको एग्जाम में अटेंड कर पाइएगा। और जिनको और प्रॉब्लम है, तो आप बाकी सेक्शन में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी सेक्शन जैसे आपका EVS जैसे आपका इजी रहता है, आपका हिंदी इजी रहता है, तो फिर CDPA में आप ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, तो आपका इसे पार हो जाएगा। तो इंग्लिश को इजी बनाने के लिए ही पेडागोगी को मैंने ये सेशन लाया है, ये लेक्चर लाया है। तो आगे दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 137 को हम लोग देखते हैं क्या कुछ इसमें। हर एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो देखिए 137 नंबर क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज। मतलब लिंग्विस्टिक भाषा शास्त्र का वो शाखा जो एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। समाज और सोसाइटी के बीच जो एक रिलेशन बनता है, उस भाषा शास्त्र के शाखा को क्या कहा जाता है? पूरा मैंने हिंदी में आपको पूरा लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है 137 का, वो आपका 3 नंबर। यहीं से आपको देख रहे हो, यहाँ पर पता चले सोशियो लिंग्विस्टिक लिखा हुआ है। तो सोशियो लिंग्विस्टिक मतलब क्या? सोशियो मैंने आपका सामाजिक होता है, समाज होता है, और लिंग्विस्टिक मतलब होता है आपका भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान। तो यहीं से आप देख सकते हैं लैंग्वेज एंड सोसाइटी का, देखिए आपका कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए लैंग्वेज और सोसाइटी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। तो इसका मतलब सोशियो लिंग्विस्टिक इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अगर आप
क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको वहीं से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बाकी आपका रिवीजन और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा से जितना ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन के करेंगे उतना आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चन को फास्टली 30 मिनट्स के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। सब कुछ प्रैक्टिस का ही खेला है और बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको जितना अच्छा रिवीजन करेंगे नोट्स को, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि आपको डीएम स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल, आपका डीएम स्टडी सेंटर, आपका इंग्लिश का भी पेडागोगी का नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा और वही नोट्स को आपको रिवीजन करना है। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वही नोट्स को रिवाइज कीजिए, बार बार समझिए, तो आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। साथ में आपको अगर मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं प्रैक्टिस से तो आप ले सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 138 फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट को समझिए। असेसमेंट होता है, आकलन होता है। इसमें क्या हो कि जो बच्चे जो है कैसे चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें टीचर जो आपका फीडबैक देता है, आपका फीडबैक फीडबैक देता है टीचर कि आपने पॉजिटिव या नेगेटिव आपने क्या किया है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन क्या इसमें हेल्प करता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है 138 का, वो आपका 2 नंबर होगा। प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर टू इम्प्रूव, मतलब लर्नर को, शिक्षार्थियों को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दिया जाएगा। तो इस तरह का आपका ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं 139 की तरफ। यस 139 आपके स्क्रीन पर है। इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, तो आपको देख के क्वेश्चन को डरना नहीं है, समझना है और उसको अटेम्प्ट करने का जरूर ट्राई करना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग तो सीटेट में रहती नहीं है, तो इसका कोई टेंशन वाला नहीं है कि आपका -1 या -2 पॉइंट कटेगा। 1/3 कोई प्रोसेस नहीं है। हर क्वेश्चन आपको 1/150 आपको सब क्वेश्चन को अटेंड करना है वो टाइमली, तभी जाकर आपको पूरा उम्मीद रहता है कि 120 या 130 इजी से आप ला सकते हैं। तो देखिए सवाल को पढ़ते हैं। 139 कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो है टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन पर्पजफुल टॉक इन द क्लासरूम एट इट प्रमोट। मतलब कम्युनिकेटिव आपका जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मतलब आपका जहाँ पर वार्तालाप होता है, भाषा का बातचीत होता है पढ़ाने में, मेथड जो है एक है इंग्लिश में, जो किस चीज़ पर ज़्यादा लेज स्ट्रेस, मतलब ज़्यादा उसमें वेटेज देता है, ज़्यादा उस पर फोकस करता है, गिविंग अपॉर्चुनिटी, मौका देता है टू लर्नर, स्टूडेंट को, टू पार्टिसिपेट इन पर्पजफुल टॉक, मतलब किसी उद्देश्य के लिए वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टॉक इन द क्लासरूम, जो बातचीत के लिए क्लासरूम में। तो ये चीज़ आपको क्या प्रमोट करता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या चीज़ को प्रमोट करता है। तो ये जो है आपका 139 का है 2 नंबर द करेक्ट आंसर है। लर्नर टू एनकाउंटर रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब लर्नर जो है रियल लाइफ सिचुएशन से, मतलब आपका रियल लाइफ मतलब क्या, फेस टू फेस रियल लाइफ में सिचुएशन से वे फैमिलियर होते हैं। तो करेक्ट इज द 2 आंसर 139। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अच्छा 139 इधर हो गया। आपका 140, यस आपका 140 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप खुद से भी अटेंड कर सकते हैं। ये आपका नोट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेफन आई थिंक, हाँ स्टेफन क्रेशन के बारे में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज पर स्टेफन क्रेशन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इन समवन, मतलब जो एक प्रभावशाली शिक्षक होते हैं, इज समवन वो है हु कैन प्रोवाइड, जो प्रदान करते हैं, इनपुट एंड हेल्प, सहायता करते हैं, मेक इट, जो बनाते हैं, डेस इन ए लो एंजाइटी सिचुएशन। मतलब अच्छा टीचर जो होता है, लैंग्वेज टीचर, वो हिंट्स प्रदान करते हैं, हेल्प करते हैं, तो किस चीज को इजी बनाते हैं। तो 140 का जो करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर है कंप्रीहेंसिबल का मतलब समझने योग्य, मतलब जो टीचर होते हैं इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने कई सारे इनपुट प्रदान करते हैं। करेक्ट आंसर इज द
3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 140 की तरफ। देखिए किस तरह से, कितना लेंदी, देखिए स्क्रीन में भी नहीं आ रहा क्वेश्चन। यस, 3 नंबर या तो 4 नंबर इधर है, बाद में दिखाता हूँ इसको। पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है। ऑप्शन में आपको फिर से बाद में दिखाता हूँ। 141, ए टीचर डिवाइड, एक शिक्षक ने क्या किया, डिवाइड कर दिया क्लास को इनटू ग्रुप में 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एंड आस्क देम, और उनसे कहा गया टू डिस्कस, की बातचीत करिए, व्हाट दे वांट, व्हाट दे वुड, वे क्या करेंगे, इफ दे वर कॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे। पहला सिचुएशन क्या है, देयर फ्रेंड फॉल डाउन इन द प्ले फील्ड एंड हार्ट, मान लीजिए उसके दोस्त गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। दूसरा ऑप्शन है दे आर ट्रैप इन ए बिल्डिंग, मान लीजिए वो किसी बिल्डिंग में फंस गए हैं, ऑन ए फायर, आग वहां पर जल रहा है। और आपका 3 नंबर का सिचुएशन है दे आर स्टक अप इन ए ट्रैफिक जाम, मान लीजिए किसी ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। तो दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, तो ये जो आपका क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, ये क्या एक्टिविटी बेस्ड है। तो 141 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 नंबर। ये है आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT अप्रोच, मतलब जहां पर बच्चे जो ग्रुप बना हुआ आपस में बातचीत करेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच इज द करेक्ट आंसर, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 142, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंदी भी नहीं है, आप इसको तुरंत पढ़ सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। 142 थोड़ा सा, यस, चलिए, द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकल मीनिंगफुल कंपोनेंट, मतलब इनमें से कौन सा ये है आपका वर्ड है जो उसके आगे उसको और छोटा में तोड़ा नहीं जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट के रूप में। तो 142 का जो सही आंसर है वो आपका 1 नंबर है, ए फोनिम। ए फोनिम जो है उसको उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ए फोनिम का मतलब होता है जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, लाइक CH या आपका PH, इस तरह का जो स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड है उसको फोनिम कहा जाता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो आपका 1 नंबर होता है, ए फोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 के बाद 143, इधर राइट स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ट्राई करते हैं। 143, अलका ए स्टूडेंट क्लास 3, एक क्लास 3 का स्टूडेंट है, ऑफन मेक्स ए मिस्टेक, प्राय वो मिस्टेक करती है, बिटवीन किसके बीच में, SH, मतलब कई बार SH लिख देती है, कई बार वो S लिख देती है। एज ए लैंग्वेज टीचर, मान लीजिए आप एक भाषा शिक्षक है, तो योर इंटरप्रिटेशन विल बी, तो आप उस समय क्या करेंगे, आपका क्या रिएक्शन रहेगा। तो इसका 143 का जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 नंबर। अलकाज प्रोनाउंसिएशन नॉट क्लियर, उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, हेंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिस, तो आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। बाकी ऑप्शन तो आप देख सकते हैं ऐसे ही, अलका इज ए केयरलेस स्टूडेंट, ये तो है ही नहीं कि केयरलेस है, ये नहीं। फिर आप इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अ डायलेक्ट लैंग्वेज, कि आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, लोकल भाषा, उससे इफेक्ट है, ये तो है नहीं। फिर एज ए टीचर यू विल इग्नोर सच मिस्टेक, आपका फोन नंबर, आप एक टीचर के रूप में उसको इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर करेंगे तो फिर वो इम्प्रूव कैसे करेगा। तो इस तरह का करेक्ट आंसर इज द 3 आंसर। तो कई सारे क्वेश्चन है तो जो कॉमन सेंस लगा के उसको सोल्व, लेकिन आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, समझ पा रहे हैं तो जो आंसर आपको पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वही आंसर सही होने का ज्यादा चांस रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 144, यस, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, आप खुद से ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका 144 का, इजी क्वेश्चन है। ए लैंग्वेज टीचर, एक भाषा शिक्षक, आस्क स्टूडेंट से कहते हैं टू मेक ए बटरफ्लाई,
एक तितली बनाइए विथ पेपर, पेपर से, बाय फ्लोइंग हर इंस्ट्रक्शन, मीन्स कि टीचर कुछ हाथ से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको बटरफ्लाई बनाना है, वो हाथ से बता ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह को पेपर को मोड़ना है, तो एक हाथ से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। दिस एक्टिविटी हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप, तो ये जो क्रियाकलाप एक्टिविटी जो टीचर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी क्या डेवलप करेगा। 144, तो इसका सही आंसर 144 का 2 नंबर आपका जो है लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, मतलब सुनने की जो एक समझ है, सुनने की जो बोध है, वो स्टूडेंट में डेवलप होगा, वो सुनकर चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा समझेंगे और उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, हर एक लाइन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ए लैंग्वेज टीचर, एक भाषा से आस स्टूडेंट, स्टूडेंट से कहते हैं कलेक्ट फ्लावर, आप फ्लावर को कलेक्ट करिए। टू मेक ए फ्लावर स्क्रैप बुक, मतलब आपको एक स्क्रैप बुक बनाना है। उसके बाद और क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि सी ऑल्सो आस्क देम, फिर उनसे कह रहे हैं कि देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, राइट द नेम ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश, मतलब आप जिस आपका लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज जो भी आपका भाषा उसमें लिखिए, उसके बाद आप उसको इंग्लिश में भी लिखिए। तो दिस एक्टिविटी विल हेल्प हर टू प्रमोट, तो ये जो एक्टिविटी है वो क्या प्रमोट करेगा, स्टूडेंट के अंदर क्या डेवलप होगा। 145, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, in which of the following role of the learner is that of an independent learner, मतलब कि जो एक लर्नर का रोल है, एक इंडिपेंडेंट लर्नर, मतलब आप खुद से एक लर्नर है, तो उसके लिए क्या चीज आपको रोल करेगा। तो 146 का सही आंसर आपका 2 नंबर है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, आप खुद एक लर्निंग एड के रूप में आप खुद एक डेवलप होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146 के बाद 147, इस तरह का काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है और इजी भी, अगर आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं तो इसको आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा, यस अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, जूम करके थोड़ा। 147, क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर, मतलब आपने एक रीडिंग कॉर्नर मतलब पढ़ने का कोना बनाया है इन द क्लासरूम में, कक्षा के अंदर, तो ये चीज स्टूडेंट में क्या डेवलप करेगा। 147, 2 नंबर इसका जो है करेक्ट ऑफ सही आंसर है, क्या है देखते हैं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू सिलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंट एज पर द इंटरेस्ट, यस, तो इसमें क्या है कि बच्चों को मौका मिलेगा कि वो किताब को खुद से सिलेक्ट करेंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 148, तो देखिए 140 जो स्मॉल किड एट द इनिशियल स्टेज, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं अपने शुरुआती स्टेज में, लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इनटू टू एंड फ्रो, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं शुरुआती स्टेज में अपना जो पेन या पेंसिल को टू एंड फ्रो में आगे पीछे, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे से बच्चे से लिखते हैं, ऊपर करते हैं फिर नीचे करते हैं, आगे पीछे इस तरह करते रहते हैं, और अप एंड डाउन भी करते हैं। तो दिस वे ऑफ राइटिंग, तो इस वे ऑफ राइटिंग को क्या कहा जाता है, इस वे ऑफ राइटिंग को क्या कहा जाता है। तो 148 इज द 4 आंसर इज द करेक्ट आंसर आपका। जिग जैग राइटिंग, जिग जैग मतलब का टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग राइटिंग इसको कहा जाता है। 149 को देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस, क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट करिए। इन ए लैंग्वेज क्लासरूम, एक भाषा वर्ग में, ए टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट, जो टीचर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, टू इंटरेक्ट इन ग्रुप, कि आप उस ग्रुप से बातचीत करिए, एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम, फिर अपना पर्सनल उत्तर बताइए पोएम कर विथ ईच अदर, एक दूसरे से, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ईच अदर, एक दूसरे से। दिस टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, जो है आपका सोशल इंटरेक्शन प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा, एज एडवोकेट बाय, तो ये चीज किसने कहा है।
तो इसका सही आंसर है जो 4 नंबर लेब बायोस्ती। जो लेब बायोस्ती है वो हमेशा सोशल इंटरेक्शन का बात करते हैं कि जो लैंग्वेज का एक्वाजिशन से भाषा जो सीखते हैं मनुष्य, ये बच्चे, वो आपका सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा वे भाषा को सीखते हैं। सो 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे 150 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो देखिए क्वेश्चन लेंदी है लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। यस, इन ए लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट से कहा टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम। मतलब आपको क्या करना है, आपको घर पहुंचने का फ्रॉम स्कूल, अच्छा डाउन द फॉर रीचिंग योर होम मतलब आप घर पहुंचने का फ्रॉम स्कूल, मतलब आपको अपना कॉपी में लिखना है कि आपको घर से स्कूल कैसे पहुंचेंगे। व्हेन स्टूडेंट हैव राइट डाउन द डायरेक्शन, जब सारे स्टूडेंट ने अपना लिख दिया है डायरेक्शन में दिशा, दे विल देन प्रेजेंट देयर डायरेक्शन इन पेयर टू ईच अदर। फिर उसके बाद वे क्या करेंगे एक दूसरे से, कि एक स्टूडेंट दूसरे को अपना दिखाएगा कि ये डायरेक्शन है मेरा, यहाँ से घर है, इधर फिर पेड़ है मेरा, इधर नलकूप है, फिर वो घर पहुंचेगा। फिर उसी तरह बाकी स्टूडेंट अपना डायरेक्शन दिखाएगा, ये मेरा पहाड़ पड़ता है, फिर ये नाला पड़ता है, इस तरह का। तो ये एक दूसरे से पेयर में जो एक बातचीत है एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू इंक्रीज, तो ये जो एक्टिविटी टीचर करा रहा है तो इससे क्या डेवलप होगा। 150 इज द 2 इज द इसका करेक्ट आंसर है। 2 नंबर देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो उनका जो मूलभूत है आपस में बातचीत करने का कम्युनिकेशन, जो बातचीत करने का कन्वर्सेशन है वो उनके अंदर डेवलप होगा। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 150 इंग्लिश का सारा पेडागोजी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आपको इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं इंग्लिश और क्वेश्चन लाऊंगा। अगर आपको लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप DM हिस्ट्री सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।